हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस क्लास में। हम इस क्लास में भारत के राज्यवार लोक नृत्य को बहुत विस्तार तरीके से पढ़ेंगे और स्टेट वाइज फोक डांस जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, तो आप इनको विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक हम जो क्लासेस कर रहे हैं ये लगातार क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पर ही स्टार्ट होकर फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगी ये सारी कुछ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप प्राइम एकेडमी से इस क्लासेस को एक्सेस भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा नोट्स भी, सारा कुछ टेस्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं पुरानी क्लासेस का, जो हमने इसके पहले पढ़ी थी भारत के शास्त्रीय नृत्य। उनको हम थोड़ी सा क्विक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्षत्रिय नृत्य में वौर गीत किसने रचे थे? तो वौर गीत किसने रचे थे, इसका सीधा सीधा आंसर है श्रीमंत शंकरदेव। बहुत सरल क्वेश्चन में से एक आता है। क्षत्रिय नृत्य है, ये असम का नृत्य है, असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और इसके अलावा शंकरदेव जो थे तो ये 15वीं सदी में नौ वैष्णव आंदोलन के प्रवर्तक थे। नौ वैष्णव आंदोलन के प्रवर्तक थे, नौ वैष्णव आंदोलन के प्रवर्तक थे। और इनके अलावा इन्होंने जो यहाँ पर एक मठ था, 17 नामक मठ था, 17 नामक मठ था जहाँ पर क्षत्रिय नृत्य किया जाता था। और क्षत्रिय नृत्य जब हो रहा है तब उस दौरान जो गीत गाए जाते थे उसको कहा जाता था वोर गीत, और जिसके रचयिता कौन थे? श्रीमंत शंकरदेव थे, ठीक है। तो क्षत्रिय नृत्य के दौरान एक गीत गाए जाते थे। इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य के स्वर्ण युग का संरक्षण किसने दिया हुआ था? तो इसका सबसे सही सरल आंसर है वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह जो थे तो अवध के अंतिम नवाब थे। कहाँ के? अवध के अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब थे। और जो कथक नृत्य है अवध से आपको पता चल गया होगा, उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा जो कथक नृत्य है ये मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध हुआ था, मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य में केलू कोट्टू क्या है? केली कोट्टू क्या है ये आपको बताना है कथकली नृत्य के अंतर्गत। तो केली कट्टू जो है वो एक प्रकार का नृत्य की औपचारिक घोषणा होती है, नृत्य की औपचारिक घोषणा होती है। और कथकली नृत्य है जो एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और शाम को किए जाने वाला नृत्य होता है। केलुकट्टू जो होता है शाम को किया जाने वाला होता है, जब आंगन में थोड़ी देर के लिए ढोल और झांझ बजते हैं, ढोल और झांझ, तो जो दर्शकों का ध्यान होता है उसके फिर इसके बाद पोडियम होता है और फिर फाइनली नृत्य का अंतिम होता है जिसको खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। और संगीत नाटक अकादमी ने छऊ को भारत के 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। तो संगीत नाटक अकादमी में नहीं दी थी, बल्कि इसको संस्कृति मंत्रालय ने 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है, तो इसलिए यह कथन गलत है। और छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, तो ये वाला सही है, इसका कथन सही है, ए नंबर सही है। तो छऊ नृत्य के बारे में जो है 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया था और संस्कृति मंत्रालय ने इसको 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया था। और जो संगीत नाटक अकादमी है इसने टोटल 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य रूप में शामिल किया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, इन सबको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आता है यहाँ पर आता है क्षत्रिय नृत्य की उत्पत्ति, ये हुई थी 15वीं सदी में, 15वीं सदी में। इसके बाद मणिपुर संकीर्तन को यूनेस्को सूची में शामिल करना, तो मणिपुर संकीर्तन को यूनेस्को सूची में जो शामिल करना था तो 2013 में। इसके अलावा छऊ नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करना, ये कब किया गया था? छऊ नृत्य को 2010 में। और कुचिपुड़ी के आधुनिक संस्करण की स्थापना ये जो हुई थी 17वीं सदी में हुई थी, तो इसको लगा दो। पहले नंबर पे आ जाता है 2, फिर इसके बाद आता है आपका 17वीं शताब्दी 4, उसके बाद आता है आपका 2010 यानी कि 3, और फिर उसके बाद आता है 2013। 2 4 3 1 यानी कि ए नंबर सही है। तो इस तरीके से आपने इसको पढ़ लिया है। अब चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। सबसे पहले आते हैं राज्यपाल लोक नृत्य पे। तो लोक नृत्य है क्या? तो लोक नृत्य जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का पारंपरिक नृत्य होता है जो क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। और ये नृत्य जो है मुख्यतः राज्य स्तर तक सीमित रहते हैं। मतलब जैसे एक राज्य की बाउंड्री है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री है और इस बाउंड्री के अंदर ये सारी चीज़ें सीमित रहेंगी।
सो अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश का ये मैप देखते होंगे तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें जितने भी यहाँ के इस बाउंड्री के अंतर्गत हैं, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश का ले लो, चाहे यहाँ पर राजस्थान का ले लो, तो यहाँ पर जो भी नृत्य होते हैं, जैसे यहाँ पर कालबेलिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक की सीमा तक ही फेमस है। तो जैसे एक कल्चर होता है तो एक बाउंड्री लाइन तक ही सीमित होता है, फिक्स होता है कि यहाँ तक ही वो फेमस होगा। चलते हैं सबसे पहला राज्य जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख नृत्य हैं रऊफ, डूमहल, हफीजा, मंदजाल, भदजास, हिकात, कूद डांडीबाज, दमाली और भांड पथेर। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है भांड पथेर, जो कि एक प्रकार का व्यंग्यात्मक लोकरंच में रंगमंच है। इसके अलावा राउफ जो है वो महिलाओं का पारंपरिक नृत्य है, विशेषकर शादियों और त्योहारों पर किया जाता है। इसके अलावा डू महल जो है बाटल समुदाय का पुरुष नृत्य है और रंगीन वस्त्रों में किया जाता है। हफीजा जो है सूफी प्रभाव का आध्यात्मिक नृत्य है और भांड पथेर जो है वो व्यंग्यात्मक लोक रंगमंच है। लद्दाख में जो है प्रमुख नृत्य हैं जवरो, सोन, याक, इस्पाओ, ड्रंगडम्पा, लामा, क्योक चैनमो, कौसन, बैंगस्टोन चेयर्स, तुखतनामो, बाल्ती और सोडोल, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखे जाए तो जावरो जो है वो फसल कटाई का उत्सव नृत्य है और याक नृत्य जो याक पहाड़ी जानवर की नकल करता नृत्य है एक प्रकार का। लामा नृत्य जो बौद्ध मठों में किया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो जावरो है यहाँ पे और इसके अलावा लामा नृत्य है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो नाटी, नाटी जो है सबसे ज़्यादा फेमस नृत्य है हिमाचल प्रदेश का और इसको हाल ही में गिनीज ऑफ बुक में दर्ज किया गया सबसे बड़ा लोक नृत्य में। इसके अलावा यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा थोड़ा जो नृत्य है झोरा, छम, डांगी, डंडा नाच, धमान, महासू और छपेली नृत्य है। थोड़ा जो है तीरंदाजी के साथ मार्शल नृत्य है। छपेली जो है शादी के अवसर पर महिलाओं का एक प्रकार का नृत्य है, पहाड़ी संस्कृति और प्रकृति से जुड़ाव रखता है। नाटी देखो गिनीज बुक में दर्ज है, एक सबसे बड़ा लोक नृत्य है। तो नाटी आपको याद होना चाहिए कहाँ का नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। फिर आता है पंजाब। पंजाब का जो है वो प्रमुख नृत्य है भांगड़ा। गिद्दा जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, भांगड़ा का ही एक स्वरूप है। फिर कीकली, गतका, डफ, लुड्डी, जूली और धमान। भांगड़ा जो है पुरुषों का ऊर्जावान नृत्य है, बैसाखी पर्व से जुड़ा हुआ है। और गिद्दा जो है महिलाओं का एक पारंपरिक नृत्य है और ताजी लगाकर किया जाता है। गतका जो नृत्य है मार्शल आर्ट है, नृत्य तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। कृषि और संस्कृति का ये सारे नृत्य प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट स्टेट आता है हरियाणा। हरियाणा में जो है झूमर, खोर, धमाल, लूर, सांग, गुग्गा, मंजरा यहाँ के नृत्य हैं। महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखा जाए तो झूमर महिलाओं का एक समूह नृत्य है, गोलाकार घेरे में होता है। खोर जो है योद्धाओं का स्वर्ण नृत्य है। लूर जो है केवल लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। धमाल जो है पुरुषों का सामूहिक नृत्य है और ढोल की थाप पर होता है। अब देखो यहाँ पर अगर आपने फ्री मॉक टेस्ट का एक्सेस नहीं लिया है तो फ्री मॉक टेस्ट का एक्सेस ले सकते हैं। प्राइम एकेडमी ऐप पर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्राइम एकेडमी ऐप को इंस्टॉल भी कर लीजिए। चलते हैं आगे। उत्तराखंड प्रमुख नृत्य है जो गढ़वाली, छोलिया, झोड़ा, चांचरी, झुमेलो, कजरी, रासलीला, छपेली और चपाती 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 नहीं चपा चपाती चपाती नृत्य है। तो उत्तराखंड में आपको सबसे पहले गढ़वाली नृत्य आता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। झोलिया, छोलिया, छोले भटूरे नमक खा लेना, छोलिया नृत्य है। झोड़ा, चांजरी, झुमेलो, कजरी नृत्य है जो उत्तराखंड का ही ये पूछा जाता रहा एग्जाम में। रासलीला उत्तराखंड में भी फेमस है और उत्तर प्रदेश में भी फेमस है क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। छपेली और चपाती छोलिया नृत्य है जो तलवार नृत्य है, विवाह जुलूस में किया जाता है। झोड़ा जो है गढ़वाल का सामूहिक नृत्य है और हाथ पकड़कर किया जाता है। चांचरी जो है कुमाऊं क्षेत्र का महिला पुरुष सामूहिक नृत्य है, पहाड़ी जीवन और प्रकृति का चित्रण करता है। उत्तर प्रदेश में अगर प्रमुख नृत्य की बात करें हम तो चरकूला, नौटंकी, रासलीला, कजरी, थाली, छपेली, ख्याल और चेती नृत्य है। चरकूला नृत्य है जो वो यहाँ पर देखो यहाँ पर सबसे फेमस है चरकूला नृत्य, नौटंकी भी यहाँ पर और रासलीला, कजरी कजरी भी है और थाली भी और छपेली भी है, ख्याल है और चेती नृत्य है। चरकूला जो है महिलाओं का सिर पर दीपक रखकर संतुलन नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नौटंकी जो है लोक रंगमंच शैली है, संगीतमय नाटक है। रासलीला कृष्ण राधा प्रेम की कथा पर आधारित है। कजरी जो है वो सावन में गाया जाने वाला लोक नृत्य है। फिर आता है राजस्थान, जो प्रमुख नृत्य है घूमर, कालबेलिया, गणगौर, भवाई, पाड़ीहारी,
चरी, तिरहताली और कठपुतली नृत्य है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है और महिलाओं का घूमकर नृत्य किया जाता है। इस तरीके से देखो यहाँ पर रखा जाता है कालबेलिया में। कालबेलिया जो है सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है। यूनेस्को सूची में सांप जैसी गतिविधियाँ होती हैं। ये जो कालबेलिया नृत्य है, ये जो यहाँ पर जो तस्वीर लगी है कालबेलिया नृत्य की ही लगी हुई है। यहाँ पर इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। भवाई जो है सिर पर मटके रखकर संतुलन नृत्य किया जाता है। इसके अलावा तेरह ताली जो है 13 मंजिलें बांधकर किया जाने वाला नृत्य है। और चरी जो है सिर पर जलते दीपक रखकर किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे राजस्थान के फेमस नृत्य में से अगर देखा जाए तो एक तो गणगौर उत्सव भी है यहाँ पर, इसके अलावा घूमर है और कालबेलिया नृत्य है और तेरह ताली नृत्य है, कठपुतली भी है। ये सारे फेमस है मध्य प्रदेश। अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख नृत्य है कर्मा, मटकी, जवारा, सैला, तिरताली, छेरिया, भगोरिया और फूलपति नृत्य हैं। कर्मा जो है एक प्रकार का फसल उत्सव है, आदिवासी नृत्य है। मटकी मटके पर किया जाने वाला लयबद्ध नृत्य है। तिरताली है कांवड़ जाति का नृत्य है और 13 मंजिलें शरीर पर बांधकर किया जाता है। भगोरिया जो है वो भील जनजाति का विवाह नृत्य है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आता है लावड़ी नृत्य, तमाशा नृत्य, कोली, पोवाड़ा नृत्य, धनगरी गजा, लेजिम नृत्य। यहाँ पर कुछ बिंदुओं की बात करें तो लावड़ी जो है महिलाओं का श्रृंगारिक नृत्य है, ढोलकी पर किया जाता है। तमाशा जो है लोक रंगमंच व्यंग्यात्मक प्रस्तुति करता है। कोली जो है मछुआरों का पारंपरिक नृत्य है। पोवाड़ा जो है शिवाजी महाराज के स्वर पर आधारित वीर गाथा है पोवाड़ा। तो यहाँ पर जो फेमस है जो एक तो लवाड़ी और दूसरा तमाशा, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने में से एक रहे हैं, तो लवाड़ी और तमाशा नृत्य रहे हैं। गोवा जो है इसके प्रमुख नृत्य हैं ढालो, देखनी, फुगड़ी, घोड़े मोडनी, सिगमो, दशावतार, मांड और खोल। तो गोवा के जो प्रमुख नृत्य हैं ढालो, देखनी, फुगड़ी, घोड़े मोडनी, सिगमो, दशावतार, मांड और खोल। यहाँ के महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखा जाए तो ढालो जो महिलाओं का समूह नृत्य है, हाथों में ढाल रख के किया जाता है। देखनी जो है साधु समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी जो है लड़कियों का मानसून उत्सव नृत्य है। और घोड़े मोडनी है जो घोड़े की नकल करता नृत्य है। फिर आता है गुजरात। तो गुजरात में प्रमुख नृत्य की बात करें तो गरबा, डांडिया रास, भवाई, पड़िहारी, टिप्पणी और पदार नृत्य हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण बिंदु में अगर देखा है तो गरबा नृत्य है जो नवरात्रि में माता के चारों ओर घूमकर किया जाता है। डांडिया रास में डंडों को आपस में टकरा कर कृष्ण की लीला की जाती है। भवाई जो है सिर पर मटके रखकर संतुलन नृत्य है। और टिप्पणी जो है वो आदिवासी नृत्य होता है। बिहार में जो प्रमुख नृत्य हैं विदेशिया, छऊ, जट जाटिन, जोगिड़ा, पैका, झूमर और कर्मा नृत्य हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो विदेशिया जो है सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। भिखारी जो है वो ठाकुर द्वारा वृह वेदना का गीतात्मक नाटक है। छऊ जो है वो मुखौटा नृत्य है, सीमांत क्षेत्र में किया जाता है। जट जाटिन जो है 9 वर्ष पर किसान जोड़े का नृत्य है। पाइका जो है वो मार्शल नृत्य है। झारखंड जो है यहाँ पर प्रमुख नृत्य हैं छऊ, कर्मा, सरहुल, जट जाटिन, पाइका, मुंडारी, संस्थाली, खड़िया नृत्य हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो छऊ नृत्य है जो मुखौटा नृत्य है, सरायकेला शैली प्रसिद्ध है। कर्मा जो है कर्म देवता की पूजा और फसल उत्सव नृत्य है। सरहुल जो है वसंत उत्सव नृत्य है, साल वृक्ष पूजा की जाती है, आदिवासी संस्कृति का एक केंद्र भी है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं छऊ, संस्थाली, गंभीरा, बाउल, जात्रा, कीर्तन, काठी। और यहाँ के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो छऊ जो है वो पुरुलिया छऊ प्रसिद्ध है, मुखौटा युद्ध नृत्य है। बाउल जो है सूफी वैष्णव मिश्रित गायन गीत नृत्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको प्रचारित किया हुआ था बाउल नृत्य को। गंभीरा जो है वो शिव पार्वती संवाद पर आधारित है। यात्रा जो है वो पारंपरिक लोक मंच पर आधारित है। इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है प्रमुख नृत्य है उड़ीसी नृत्य, गोटी पुआ, पुआ, संबलपुरी, घूमरा, दलखाई और पाइका नृत्य हैं। तो पाइका जो है वो पाइक विद्रोह से संबंधित है, आपको याद हो तो पाइक समुदाय से संबंधित है। उड़ीसी जो है शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम के बाद दूसरा सबसे प्राचीनतम है। छऊ जो है वो मयूरभंज छऊ जो बिना मुखौटों का नृत्य है। गोटी पुआ है जो लड़कों द्वारा किया जाता है, उड़ीसी की पूर्वगामी है। पाइका जो है वो मार्शल नृत्य है, सैनिकों का युद्ध नृत्य है। असम जो है प्रमुख नृत्य यहाँ पर बिहू, सत्रिया, वगोरम्बा, झुमुर, नटपूजा, अली आइल रगांग। बिहू 3 प्रकार के होते हैं। रोंगाली बिहू जो इसको बोहाग बिहू भी कहा जाता है, कोंगाली बिहू जिसको काटी बिहू भी कहा जाते हैं, और भोगाली बिहू जिसको माघ बिहू भी कहा जाता है। असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ये देखो अभी जो सीपीयू का प्री हुआ था उसकी जो आंसर की आई है उसमें भी इसको पूछा गया था। इसके पहले जो सीजीएल का प्री हुआ है उसकी भी एक शिफ्ट में दिया हुआ था। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि असम का जो बिहू नृत्य है बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। अच्छा, मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आपको कई बार कंफ्यूजन होता था कि ये वाले प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन मुझे आते रहे हैं। तो अभी जो सीपीयू का मैं आंसर की देख रहा था
उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, जो मैं बार बार आपको इन सारे क्लासेस में लगातार करवा भी रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे फोकस रहना है। प्रातः अरुणाचल प्रदेश, तो इसका प्रमुख नृत्य है मुखौटा नृत्य, पोनरोंग, बारडो, आजीलामू, पासी और कोंगी नृत्य। महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए तो मुखौटा नृत्य जो है वो मोनपा जनजाति द्वारा बौद्ध त्योहारों पर नृत्य है। ओनम जो है वो आपाताई जनजाति का फसल नृत्य है। बारडो जो है वो सैर दुख पेनम जनजाति का नृत्य है। इसके अलावा पासी कोंगी है जो आदि जनजाति का सामूहिक नृत्य है ये। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे फेमस आता है मुखौटा नृत्य, जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। नागालैंड में देखा जाए तो युद्ध नृत्य, चांग नृत्य, खेवालिम और रेंगमा नृत्य, इसके अलावा वांस नृत्य है। जो वांस नृत्य है ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा चोंग कैनी नृत्य है। युद्ध नृत्य जो है योद्धाओं का स्वर प्रदर्शन भाले और ढाल के साथ किया जाता है। चांग नृत्य है वो चांग जनजाति द्वारा नियाकुलम त्योहार के समय पर किया जाता है। वांस नृत्य है वो बांस की छड़ों के बीच लयबद्ध नृत्य है। हॉर्निवल महोत्सव के में ये सभी नृत्य किए जाते हैं। दिसंबर में होता है हॉर्निवल महोत्सव, दिसंबर में होता है, लगभग 10 दिनों तक चलता है। मणिपुर में आता है मणिपुरी नृत्य, रासलीला, थांगटा जो कि युद्ध नृत्य है, लाई हरोवा और पुंगचोलम नृत्य है। अच्छा, मणिपुरी से संबंधित अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुरी जो है वो किस आधार पर है, तो ये प्रेम इस सीपीओ में पूछा गया है। तो सीपीओ में मैं अच्छे से देख रहा था ये सारी चीज़ें, तो उसने पूछा था मणिपुरी जो नृत्य है वो किस उसका प्रसंग के आधार पर है, तो ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है। उसने इसको सही माना हुआ है। एक बच्चे ने, जिसने भी सही लगाया हो या गलत लगाया हो, जिसकी आंसर की थी, तो उसने क्या किया था, इसको युद्ध नृत्य साबित कर दिया था मणिपुरी नृत्य को। तो युद्ध नृत्य नहीं, ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है, जो कि ये अभी जो सही मान रहा है। तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, राधा कृष्ण पर आधारित है और विशेष वेशभूषा है। थांगटा जो है वो मार्शल आर्ट नृत्य है, तलवार भाला के साथ होता है। पुंगचोलम है ढोल पुंग के साथ कलाबाजी का ये नृत्य है। फिर आता है मिजोरम में। मिजोरम के जो प्रमुख नृत्य है चिरा जो बांस नृत्य है, खुल्लम, चेलम, चेरकन सरक और सललाम काई नृत्य है। चिरा जो है एक प्रकार का बांस नृत्य है, मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। खुल्लम जो है अतिथि स्वागत नृत्य है। चेलम जो है वो पराक्रम नृत्य है, त्योहारों पर किया जाता है। सरलाम काई नृत्य जो विजय उत्सव नृत्य है। मेघालय में जो देखा जाए तो यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं नोंगक्रेम, साध सुख मिनसीम, लाहो, वैद दिन खलम और बंगाला। यहाँ की नोंगक्रेम जनजाति है जो खासी जनजाति है, इसका पवित्र नृत्य है और प्रजनन उत्सव पर किया जाता है। साध सुख मिनसीम जो है धनवाद नृत्य है, अच्छी फसल के लिए किया जाता है। बंगाला जो है वो गारो जनजाति द्वारा फसल कटाई उत्सव के समय पर सौ ढोल नृत्य है। और वैदहिन खलम जो है वो जयंतिया पूजा नृत्य है। त्रिपुरा में जो है वो प्रमुख नृत्य है होजागिरी, गरिया, लेवांग, हाई हक, गजन और झूम नृत्य हैं। होजागिरी देखा जाए तो त्रिपुरी जनजाति द्वारा मटके पर संतुलन नृत्य है। गरिया जो है वो त्रिपुरी समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नृत्य है। लेवांग जो है वो मौग जनजाति द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर किया जाता है। झूम नृत्य है झूम खेती द्वारा स्थानांतरित कृषि उत्सव है। सिक्किम जो है प्रमुख नृत्य है सिंगीछम, मरुनी, लूखंगलू, छूफाट, तमांग सैलू नृत्य है। सिंगीछम जो है स्नो लाइन डांस ने है, बौद्ध मठों में किया जाता है। मारनी जो है नेपाली समुदाय का नृत्य है। और लोंग खंगलू है जो लेपचा जनजाति द्वारा पर्वत देवता की पूजा होती है। तमांग सैलू जो है वो तमांग समुदाय का बांस या ढोल नृत्य है। आंध्र प्रदेश में आता है प्रमुख नृत्य आते हैं कुचिपुड़ी, वी नाट्यम, घंटा मर्दाला, धीमसा और लंबाडी और बोमलट्टम। लंबाडी जो नृत्य है वो अभी सीजीएल में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी गांव से थाली पर नृत्य की विशेषता है। घंटा मर्दाला जो है ढोल झांझ के साथ देवी नृत्य होता है। धीमसा जो है वो आदिवासी नृत्य है, शक्ति प्रदर्शन करता है। वी नाट्यम भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति होती है। तेलंगाना में जो है इसके प्रमुख नृत्य देखे जाएं तो पेरिडी, सिप्तांडनम, पोनालू, बतुकम्मा, डप्पू, गोसाडी नृत्य हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखे जाएं तो पेरिडी जो है वो काकतीय योद्धाओं का युद्ध नृत्य है। बतुकम्मा जो है फूलों का त्योहार नृत्य है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बोनालू जो है वो देवी महाकाली की पूजा नृत्य है। और डप्पू जो है ढोल बजाते हुए ऊर्जावान नृत्य हैं। तो तेलंगाना के जो प्रमुख नृत्य हैं, आप में इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है बतुकम्मा नृत्य। फिर आता है कर्नाटक। तो प्रमुख नृत्य में यक्षगान, डोलू कुनिथा, वीरगासे, करगा और भूतकोला प्रमुख नृत्य हैं। यहाँ के कुछ बिंदु देखा है तो यक्षगान जो है एक प्रकार का नाटकीय लोक नृत्य है, विस्तृत वेशभूषा और मेकअप किया जाता है। डोलू कुनिथा में ढोल नृत्य है, कुरुबा समुदाय द्वारा
किया जाता है। वीरगासे जो है योद्धाओं का धार्मिक नृत्य है और वाली थांबे देवता द्वारा के समय पर किया जाता है। भूतकोला जो है वो तुलवा क्षेत्र में आत्मा पूजा नृत्य है। केरल में जो अगर प्रमुख नृत्य देखे जाएं तो कथकली, मोहिनीअट्टम, थिरुवतिरा, थेयम, ओटमथुलाल, पुलिकल्ली और कालियट्टम। जो एक प्रकार से अट्टम जो यहाँ वर्ड लगा होगा वो सामान्य तौर पे यहीं पर होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे फेमस है थेयम नृत्य है, कथकली नृत्य है, इसके अलावा कालियट्टम नृत्य है, जो कि सामान्य तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। मोहिनीअट्टम भी कहीं कहीं पर मिलता है, वहाँ के मोहिनीअट्टम जो है तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है। कथकली जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य नाटक भारी मेकअप किया जाता है। और इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी की नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। थेयम जो है अनुष्ठानिक नृत्य है, देवताओं का अवतार माना जाता है थेयम को। पुलिकली है जो वाघ नृत्य है, ओणम में के समय पर किया जाता है। और ध्रुवतिरा जो है महिलाओं का गोलाकार नृत्य है, जिससे पूजा के समय पर किया जाता है। तमिलनाडु जो है यहाँ पर प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, फिर कुम्मी, कावड़ी, कोलाट्टम, करगाट्टम और देवराट्टम। भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, मंदिर नृत्य से उत्पन्न हुआ है। कुम्मी जो है वो ताली बजाकर महिलाओं का सामूहिक नृत्य है। कावड़ी अट्टम है जो मुरुगन भगवान को समर्पित है, कामड़ के साथ किया जाता है। कोलाट्टम जो है वो डंडों से लयबद्ध नृत्य है। करगाट्टम जो है सिर पर पानी के मटके के साथ किया जाता है। लक्षद्वीप में जो है प्रमुख नृत्य लावा, कोलकली और परिचाकली है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में देखा जाए तो लावा जो है शादी और उत्सव पर महिलाओं का नृत्य है। कोलकली जो है डंडों के साथ पुरुषों का युद्ध नृत्य है। परिचाकली जो है वो ढाल तलवार नृत्य है, इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव है। मालावरी जो है अरबी संस्कृति का मिश्रण है, मालावरी और अरबी का संस्कृति का मिश्रण है। अंडमान निकोबार में निकोबारी नृत्य सबसे फेमस है, तांबू और नचानी नृत्य किया जाता है। निकोबारी नृत्य जो है ओसोब पिग फेस्टिवल पर आयोजित होता है। आदिवासी समुदाय जरावा, ओंगे और सेंट्रलनी के पारंपरिक नृत्य हैं, प्रकृति पूजा से संबंधित हैं और बाहरी प्रभाव से सारे मुक्त हैं। फिर आता है पोडुचेरी। तो पोडुचेरी के जो प्रमुख नृत्य हैं गर्दी, कुम्मी, मयिल अट्टम, करगाट्टम। मालूम संस्कृति तमिल और फ्रेंच संस्कृति का मिश्रण है। मयल अट्टम जो है मूल नृत्य है, तमिलनाडु के नृत्यों का प्रभाव है, लोक और शास्त्रीय संगीत का संगम है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ याद रखने की टिकट मैंने बताई गई है। तो जैसे क्षेत्रवार वर्गीकरण अगर हम करके देखें तो जो छऊ नृत्य है वो 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में फेमस है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मुखौटा युद्ध नृत्य फेमस है। तो जो मुखौटा नृत्य है वो 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य तौर पर छऊ नृत्य भी है और मुखौटा युद्ध नृत्य है। तलवार और युद्ध पर आधारित जो नृत्य हैं उत्तराखंड में छोलिया, राजस्थान में स्वांग, पंजाब में गतका और केरल लक्षद्वीप में परिचाकली नृत्य हैं, जो कि तलवार और युद्ध के साथ तलवार के साथ किए जाते हैं। फिर मटका या संतुलन नृत्य जो राजस्थान में जो है भवाई और चेरी नृत्य, उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य, कर्नाटक में करगा नृत्य, त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य आते हैं। वांस और नृत्य में आता है मिजोरम में चेरा सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, नागालैंड में जो वास नृत्य है। फिर शास्त्रीय और लोक दोनों प्रकार के नृत्य हैं, जैसे केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य, मणिपुर में मणिपुरी नृत्य और असम में सत्रिय नृत्य है, जो कि शास्त्रीय और लोक नृत्य दोनों के रूप में आते हैं। कृष्ण और राधा लीला नृत्य हैं, जो उत्तर प्रदेश में रासलीला, गुजरात में रास और डांडिया, मणिपुर में रासलीला और राजस्थान में भी रास नृत्य है। परीक्षा के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे जाए तो कालबेलिया जो राजस्थान में है वो 2010 में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य जो पूरी भारत में उड़ीसा में मनाया होता है, और तो ये 2010 में, और मुदियट्टू जो है केरल में 2010 में, और नाटी हिमाचल प्रदेश में गिनीज और बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और अगर सबसे प्रसिद्ध देखे जाए तो पंजाब में भांगड़ा जो विश्व प्रसिद्ध है, राजस्थान में घूमर जो राज्य नृत्य है, और असम जो बिहू राज्य पहचान है, गुजरात जो है गरबा नवरात्रि में फेमस है, मिजोरम का चेरा जो बांस नृत्य है, और विशिष्ट टंका वाले देखा जाए तो 13 ताली जो है वो 13 मंजीरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में फेमस है। बंगाला जो है शॉर्ट ढोल के साथ मेघालय में किया जाता है। तो अब हम प्रैक्टिस प्रश्न कर लेते हैं, जो हमने स्टेट वाइज लोक नृत्य पढ़ लिए हैं, इसके जो प्रैक्टिस प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आता है, हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में दर्ज किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आता है नाटी नृत्य को शामिल किया गया है। नाटी जो है हिमाचल प्रदेश में फेमस है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। अगर हिमाचल प्रदेश के अन्य नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर ये झूरा नृत्य भी आता है, यहाँ पर छम और ये धमान जो नृत्य हैं सारे नृत्य हिमाचल प्रदेश के ये हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालबेलिया नृत्य सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है और इसे 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था।
और 13 ताली नृत्य 13 मंजिरी के साथ शरीर पर बांधकर किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सो एक कालबेलिया नृत्य जो सफेद समुदाय द्वारा किया जाता है ये तो सही, इतना पॉइंट इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, ये भी सही है। और 13 ताली जो है 13 मंजिरी के साथ शरीर में बांधकर किया जाता है, तो ये दोनों ही कथन सही है। कालीबेलिया नृत्य जो है वो राजस्थान का नृत्य है, लोक नृत्य है और सपूरिया समुदाय द्वारा किया जाता है। 13 ताली जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर किया जाता है, ठीक है, और एक कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। अब इसको सही सुमेलित करना है हमें। तो जैसे विदेशिया जो है वो बिहार का प्रमुख नृत्य है, ठीक है, तो विदेशिया कहाँ पर? बिहार का, तो ए का दूसरा आ जाता है। फिर आता है बाउल, जो बाउल है जो वो रविन्द्रनाथ टैगोर इसके प्रवर्तक के प्रचारित किया हुआ था और सूफी वैष्णव आंदोलन से संबंधित है और पश्चिम बंगाल का फेमस नृत्य है, तो बी का पहला आ जाता है। फिर आता है भांड पथेर जो है, तो भांड पथेर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, तो डी का चौथा आ जाता है। और सी पंडवानी जो छत्तीसगढ़ का महाभारत गायन नृत्य है, तो ए बी सी डी का ए वाला आ जाता है, ए का दूसरा, हाँ, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी कि ए नंबर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम जो है सबसे प्रसिद्ध बांस नृत्य क्या है? तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, चेरा सबसे प्रसिद्ध बांस नृत्य है। कौन सा? बांस नृत्य है। और बांस की छड़ों के साथ जमीन पर लयबद्ध तरीके से किया जाता है। और मैंने इसके अलावा यहाँ पर खुल्लम जो है एक प्रकार का अतिथि स्वागत नृत्य है। चेलम जो है वो पराक्रम नृत्य है। और सरलाम का ये है जो यहाँ का विजय उत्सव नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात के किस नृत्य में डंडों को आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है या कृष्ण की रासलीला से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो है डांडिया रास नृत्य से संबंधित है। डांडिया रास जो है वो रंगीन डंडों को आपस में लयबद्ध तरीके से किया जाता है, जो आपने देखा होगा, कई बार किया भी होगा। और भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित है, यानी कि जो रासलीला से संबंधित है। और नवरात्रि के समय पर भी किया जाता है। इसके अलावा गरबा जो नृत्य है, तो गरबा नृत्य है माता के गरबे और दीपक के चारों ओर घूमकर नृत्य किया जाता है। भवाई जो नृत्य है ये सिर पर मटके रखकर संतुलन रखकर नृत्य किया जाता है। टिप्पणी जो है एक प्रकार का आदिवासी नृत्य है और ये सारे गुजरात के ही नृत्य हैं, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अभी तक आपने प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्राइम एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने प्राइम एसएससी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्राइम एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारी जो और भी अन्य शाखाएं हैं प्राइम अफेयर्स, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।